आप सभी का मैं एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में करिश्मा फैमिली फेलोशिप की सुबह की संडे की आराधना में आप सबका हृदय से वेलकम करती हूँ। वचन में लिखा हुआ है कि हर शाम को ठंडे समय में परमेश्वर आदम से मिलने के लिए आता था और आज की इस सुबह में परमेश्वर हमसे मिलने के लिए इस स्थान पर उपस्थित है। आज की आराधना को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज शेयर दिस प्रोग्राम विद समवन नाउ। अभी के अभी इस प्रोग्राम को किसी के साथ शेयर करें। ऐसा मत सोचिए कि बाद में देख लूँगा, देखने के बाद कर लूँगा। नो, अभी के अभी इस वचन को ज़रूर से शेयर करें ताकि लोग हमारे साथ ज्वाइन होकर हमारे साथ में वर्शिप कर सके और आज के वचन का आनंद ले सके। आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के करीब आओ तो वो हमारे निकट आता है। आज हम परमेश्वर के करीब आए हैं, हमने अपना 1 स्टेप आगे लिया है, हमने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है और परमेश्वर ने भी अपना एक कदम आगे बढ़ाया है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति इस स्थान में है। डू यू बिलीव दैट? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा हमसे बोलना चाहता है, हमसे बातचीत करना चाहता है और बहुत ही बड़ी और अच्छी चीज़ है वो हमारे साथ करना चाहता है। आर यू रेडी फॉर द मूव ऑफ गॉड टुडे? क्या आप तैयार हैं? अगर आप रेडी हैं तो आप आमीन कह सकते हैं। परमेश्वर हमसे किसी रीज़न से मिलता है, किसी मकसद से परमेश्वर हमसे मिलता है। जब परमेश्वर बाइबल में किसी के साथ मिला तब उसके जीवन में एक अद्भुत आनंद आ गया, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आज इस पैंडेमिक के टाइम में बहुत से लोग दुख में होंगे, बीमारी में होंगे, तकलीफ में होंगे, लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। कम ऑन, लेट्स प्रे। हम सब एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए, इस नए हफ्ते के लिए। खुदावन, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरी करुणा और दया फिर से हम पर नई हुई है। प्यारे प्रभु जी, मैं अपने आप को और हर एक व्यूवर्स को जो हमारे साथ जुड़े हैं प्यारे प्रभु जी, उनको तेरे पवित्र हाथों में सौंप देती हूँ। प्यारे प्रभु, हमें से प्रत्येक को खुदावंद अपनी रूह से, अपनी आत्मा से भर दे प्यारे प्रभु जी, ताकि जब हम तेरी आराधना करें तो उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आत्मा और सच्चाई से तेरी स्तुति आराधना हम करने पाए। प्यारे प्रभु जी, हमें से प्रत्येक के मनों को तू तैयार कर खुदावंद, हमारे कानों को तू सेंसिटिव कर प्यारे प्रभु जी, ताकि हम तेरी मीठी वाणी को आज सुनने पाए। प्यारे प्रभु जी, हर एक चेन्स आज टूटने पाए, हर एक जुआ यीशु के नाम से टूटने पाए, हर एक दुख का जुआ, हर एक बीमारी का जुआ, हर एक निराशा का जुआ यीशु के नाम से आज परमेश्वर की उपस्थिति में टूटने पाए। खुदावंद राजा, तेरा अभिषेक आज इस स्थान से बहने पाए। प्यारे प्रभु जी, पवित्र आत्मा तेरा नियंत्रण शुरू से लेके आखिरी तक इस स्थान में होने पाए। खुदावंद राजा, हर एक लाइट्स को, हर एक साउंड को, इलेक्ट्रिसिटी की नेटवर्क इश्यूज को, खुदावंद राजा टेक्निकल इश्यूज को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्यारे प्रभु जी, शुरू से लेके आखिरी तक पवित्र आत्मा तेरा नियंत्रण होने पाए। सारी महिमा और सारा आदर तुझे देते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या आप सब आनंदित हैं चर्च? अगर आप सब आनंदित हैं तो जहां कहीं भी आप बैठे हैं, अपने हाथों को उठाकर अपने फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, अपने फैमिली को, अपने पड़ोस को देखकर स्माइल करते हुए आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। अगर आप अकेले बैठे हैं तो भी आप स्क्रीन को देखकर चिल्लाते हुए परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। लेट्स वर्शिप द लॉर्ड। ना
यीशुआ, करते हैं सजदा हम यहाँ। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। हर पहाड़ों से, हर तूफानों से, आसमानों से, सारे नामों से यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। थैंक यू जीसस, तुझे धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं क्योंकि हर नाम से ऊंचा सिर्फ एक ही नाम है, वो है यीशु नाम। हम तुझे सजदा करते हैं, तुझे प्रणाम करते हैं, तुझे दंडवत करते हैं खुदावन, क्योंकि तू ही हमारी सारी महिमा और सारे आदर के योग्य है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आसमां से
Jesus. Thank you, Father, for your wonderful presence, oh Father. साथ में मिलकर कह सकते हैं, हुसैना सबसे ऊंचे में, हुसैना सबसे ऊंचे में। थैंक यू फादर। इस सुंदर उपस्थिति का खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं, इस सुंदर आराधना के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। तेरी आत्मा ने हम सब से बोला और बातचीत किया प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को खुदावंद तेरे पवित्र हाथों में सौंप देते हैं, तेरे खादिम को तेरे जोरावर हाथों में सौंप देते हैं प्यारे प्रभु जी। पवित्र आत्मा उनके मुख से आज हमें से प्रत्येक से तू बोल और बातचीत कर खुदावंद राजा। प्रत्येक के मन यीशु के नाम से खुलने पाए, प्रत्येक के कान यीशु के नाम से खुलने पाए। पवित्र आत्मा तो आज प्रत्येक से बोल और बातचीत कर खुदावंद राजा। सारी महिमा और सारा आदर, सारा जलाल तुझे देते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।
still my tears rolling. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We need mercy. मुझे दया की आवश्यकता है राजा। मेरे देश को दया की आवश्यकता है। तरस खा मेरे देश पर। बंद आंखें खुल जाए, बंद कान खुल जाए, ताकि ये देश तेरी महिमा को देखे ना जाए। थैंक यू, यीशु के नाम से आमीन। यीशु मसीह के नाम से आप सबको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मंडली चर्च मसीह की दुल्हन है, मसीह की प्रिय है, और जब एक हो जाती है तो परमेश्वर उतर आता है उसके बीच में और उपयोग करता है। जितने लोग भी देख रहे हैं इस वेरी शॉर्ट मैसेज, बहुत ही थोड़ा सा संदेश, मगर हर एक शब्द पवित्र आत्मा से ताया हुआ है। ध्यान धरकर सुनिए। कह सकते हैं कि प्रभु आज तेरा वचन मुझे छू ले। कह सकते हैं प्रभु आज से मेरी जिंदगी पुरानी जैसी ना रहे। कह सकते हैं प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर होने दे। मेरे प्रियो, बहुत ही बुरा समय से हम होकर गुजर रहे हैं। एक ऐसा समय जो कि मेरे जीवन की मुसाफरी में मैंने कभी नहीं देखा। देखने की बात तो दूर, मैंने कभी इस प्रकार के समय की कल्पना भी नहीं करी। और आज ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं। मेरे प्रियो, चारों तरफ देखते हैं तो आंसुओं की वादियां ही हैं। सब तरफ से एक ही खबर आती है कि मेरे उस प्रिय की मृत्यु हो गई। दो शब्द तो हमने कभी नहीं सुने थे, ना कभी डिक्शनरी में इस बात का कभी हमने ख्याल किया, मगर आज दो शब्द सारे भारत देश का हर एक व्यक्ति जानने लगा। एक तो लॉकडाउन, दूसरा क्वारंटाइन। मेरे प्रियो, ये कोई परमेश्वर की योजना नहीं है। मेरा खुदा मनुष्य को श्राप देने नहीं आया। मेरा खुदा, मेरा जिंदा परमेश्वर तो मनुष्य को जीवन देने आया, और बहुतायत का जीवन देने आया। वो कोरोना वायरस को लेकर नहीं आया। वो लोगों को मौत की वादियों में पहुंचाने के लिए नहीं आया। वो लोगों को आंसुओं की निराशाओं में ले जाने के लिए नहीं आया। वो लोगों की नौकरी छुड़ाने के लिए नहीं आया। ओ मेरा परमेश्वर लोगों के पैसों को तंगी में करने के लिए नहीं आया, मगर मेरा परमेश्वर तो अपने एकलौते बेटे यीशु नासरी को देकर इस देश को, इस संसार को आजाद करने के लिए आया। मेरे प्रियो, कह सकता हूं मैं, मेरा परमेश्वर भला है
और चिल्ला कर कह सकता हूं मेरा परमेश्वर भला। उसके पास सिर्फ भलाई है, उसकी डिक्शनरी में सिर्फ भलाई है। उसने तो अपनी दुल्हन को अपने लहू से दाम देकर मोल ले लिया। उसने अपनी दुल्हन को मेरे प्रियो अपनी बाहों में चिपटा कर रखा है। उसने अपनी दुल्हन को श्रेष्ठ गीत 1-2 के अनुसार उसके ओठों से ओठ लगाकर चूमा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मृत्यु की ताकत जितनी बड़ी है, उससे बड़ी मेरे खुदा की मोहब्बत की ताकत है। उसने मुझसे प्रेम किया है, उसने मुझसे मोहब्बत की है, उसने मुझे अपनी दुल्हन कहा है, उसने मुझे अपनी कबूतरी कहा है। उसने कहा है मैं तेरा सिर हूं और तू मेरी देह है। उसने कहा है मैं तुझ में बसूंगा और तुझ में चला फिरा करूंगा। मेरे खुदा ने कहा है कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है। उसने कहा है मैं तुम्हारा सिर हूं और तुम मेरी देह हो और तुम मेरे अंग हो। मेरी आंख से वो देखता है, मेरे पैर से वो चलता है, मेरी जबान से ये बोलता है। ये जबान मेरी नहीं, ये हाथ मेरे नहीं, मेरे खुदा के हैं। मेरा जिस्म मेरे प्रभु का है। इसलिए उसने कहा जो मेरे लोगों को छुएगा वो मेरी आंख की पुतली को छुएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का संदेश आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आज का संदेश आपके जीवन से डर और खौफ को अलग कर सकता है। आज चारों तरफ डर और डरी है। जरा सी सर्दी हुई तो ऐसा लगने लगता है कि कोरोना आ गया। जरा सी छींक आई तो ऐसा लगने लगता है कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं पकड़ रहा है। बाइबल कहती है डरपोक कभी स्वर्गराज के वारिस नहीं होंगे। और बाइबल का लेखक कहता है मेरे बच्चे, मैंने तुझे अपने लहू से खरीदा है, मैंने उसके बदले में कीमत चुकाई है, मैंने कांटों का ताज पहना है, मैंने हाथों पे कीलें ठुकवाई है, मैं अधलोक में गया हूं और वहां से निकल कर आया हूं। अधलोक के फाटक मेरी दुल्हन पर कभी प्रबल नहीं होंगे। ये उसका वादा है। मेरे भाई और बहनों, आज की सुबह ये हफ्ता शुरू होता है, मैं नाचता हूं। ये हफ्ता मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा, ये हफ्ता मेरे देश के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। क्योंकि मेरे अंदर कोई वास करता। आइए इफिसी की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसके 10वें वचन की तरफ जाएंगे, जहां पर लिखा है इसलिए प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। कमजोर लोग हमेशा कमजोर बातें करेंगे, कमजोर लोग हमेशा निराशाओं की बात करेंगे और शैतान के पिल्ले हमेशा मौत की बात करेंगे। मगर खुदा के पिल्ले जो होते हैं, खुदा के बच्चे जो होते हैं, मेरे राजाओं की संतान जो होते हैं, वो हमेशा जयवंत बातें बोलते हैं और विजय की बातें बोलते हैं। उन्हीं को ये कह रहा है। इफिसस की मंडली को पौलुस लिख रहा है। पौलुस इफिसस की मंडली को ये कह रहा है। इफिसस की कलीसिया, इफिसस की पत्री बाइबल में एक बहुत उत्तम पत्री है। यहां पर यीशु मसीह के मारे जाने का विवरण है, गाड़े जाने जी उठने का विवरण है। यहां पर पुराना मनुष्य नए मनुष्यत्व का विवरण है। यहां पर पति पत्नी और बच्चों का विवरण है कि कैसे रिलेशनशिप रखना है। इसमें यह विवरण है कि अंतिम दिनों में क्या करना है। ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाता कि मैं इस पत्री को नहीं पढ़ूं, क्योंकि ये पत्री मेरे जीवन के लिए, मेरे आत्मिक उत्थान के लिए, शैतान को कुचलने के लिए, अंधकार की शक्तियों को रोकने के लिए एक एक शब्द जो है परमेश्वर के मुख से ताया होकर निकला है। और उसने कहा है जमीन और आसमान की सारी बातें बदल जाएगी, मगर मेरी फिर की
नहीं बदलेगी। मेरे भाई और बहनों, वो कह रहा है, इसलिए प्रभु में फाइनली, इंग्लिश बाइबल कहती है फाइनली, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो जाओ। मेरे प्रियो, इसका मतलब है कि बलवंत हो तभी आप खड़े हो सकोगे। मेरे प्रियो, उसके वचन में बलवंत हो। वो चाह रहा है कि उसके वचन के नजदीक आ जाओ। ये 5 मिनट 10 मिनट नहीं, ये तो मेरे दूल्हे का लव लेटर है। इसको तो 2-2 घंटे मुंह से चिल्ला कर पढ़ूंगा, और जितना चिल्लाऊंगा उतना मेरे अंदर बलवंत होते जाऊंगा। मेरे अंदर से धड़कती आग निकलने लगेगी। ताकत एक ही व्यक्ति में है, उसका नाम परमेश्वर है। मेरे प्रियो, स्वर्ग इसका सिंहासन और पृथ्वी उसकी चौकी है, और वो परमेश्वर उसका वचन है। इसलिए वो कह रहा है, इस वचन में बलवंत होते चले जाओ, इस वचन को पढ़ते चले जाओ। इस वचन से परमेश्वर बात करेगा, प्रकाशन मिलेगा, अद्भुत बातें मिलेगी, गुप्त भेद प्रकट होंगे, और उसको पकड़ लेंगे और दिन भर नाचते रहेंगे। ये मसीह जीवन है। और अगर ये जीवन नहीं है तो चिंताएं लगी रहेगी। क्योंकि चिंताएं घेर ली है। नौकरी की चिंता है, बिजनेस नहीं हो रहा उसका चिंता है, जवान लड़कियां घर में बैठी है, महाचिंता है। मेरे प्रियो, अगर दुल्हन चिंता करने वाली है तो वो परमेश्वर की संतान नहीं, वो शैतान की संतान है। क्योंकि चिंता मेरे खुदा की डिक्शनरी में नहीं है। इसलिए वचन में बलवंत बनो, परमेश्वर के वचन को थाम लो, बैठ जाओ। नहीं पास्टर साहब, हमने तो बहुत बार सुना है। क्या सुना है? हे मार्था, तू तो बहुत बातों की चिंता करती है, मगर मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है। ये हमारी खोपड़ी में हमें मालूम है, मगर हमारे व्यवहारिक जीवन में हम मार्था ही हैं। कब तक इस मट्टी की सेवा करते रहेंगे सर? कब तक इस मट्टी को समय देते रहेंगे सर? कब तक किचन और घर के लिए हमारे पास 8 से 10 घंटा है, मगर खुदा के लिए 5 घंटा भी ज्यादा हो गया। मेरे प्रियो, एक बार अपनी जिंदगी के बारे में जांच लो, एक बार अपनी जिंदगी के बारे में सोच लो, दोबारा नहीं आएगी। कितने लोगों का बदन, मिट्टी का शरीर मिट्टी में चला गया। प्रभु में बलवंत हो जाओ, उसके वचन में बलवंत हो जाओ, उसके वचन को थाम लो, उसके वचन को बसा लो। सोचना तो रात को बिस्तर पे जब लेटते हैं, आज दिन में मैंने क्या पाया, आज दिन भर मैंने से क्या मिला। बहुत सारी बातें सोचते हैं जो कि व्यर्थ है, जिसका जिंदगी में कोई काम नहीं। आगे लिखा है 11वां वचन, परमेश्वर के सारे हथियार पुट ऑन, इंग्लिश बाइबल कहती पुट ऑन, सारे हथियार बांध लो। क्योंकि बांधे नहीं है, अभी रखे हैं। इसलिए चिंताएं हैं, इसलिए फिक्र है, इसलिए मौत का डर है, इसलिए नौकरी का डर है, इसलिए पैसों का डर है, इसलिए लड़की का डर है, इसलिए जवान लड़के का डर है। क्योंकि आर्मर, हथियार बांधे नहीं, हथियार रखे हैं। एक बार जा रहा था मैं, चेकिंग चल रही थी, पकड़ लिया। बोले भाई साहब हेलमेट कहाँ है? मैंने कहा मेरी डिग्गी में है। मैंने निकाला,
बोले वो डिग्गी में रखने के लिए नहीं है, हेलमेट लगाने के लिए है। मैंने कहा क्षमा करना सर। फिर भी 200 रुपये जुर्माना लिया, मुस्कुरा के दिया, अपनी गलती का एहसास किया और चला, क्योंकि मुझे मालूम हुआ हेलमेट डिक्की में रखने का नहीं, लगाने का है। मेरे प्रियो, हथियार घर में रखने का नहीं, हथियार को बांध लो, पहन लो। ये बांधने का समय है। हथियारों को पहन लो ताकि शैतानी युक्तियों का सामने खड़े रह सको, कोरोना के सामने खड़े रह सको, जॉब नहीं है उसके सामने खड़े रह सको, जवान लड़की की शादी नहीं हो रही उसके समस्या के सामने खड़े रह सको, बच्चे परेशान कर रहे उसके सामने खड़े रह सको, परिवार में कलह है उसके सामने खड़े रह सको, जवान बेटे दारू पीने लगे उस समस्या के सामने एक ही चीज खड़ी रखेगी, जब हम यहोवा के हथियारों को बांध लेंगे। ये अपना विल पावर नहीं है सर, ये सुपरनेचुरल पावर है। विल पावर वाले खत्म हो गए। मेरे भाई और बहनों, बाइबल कहती है बांध लो ताकि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकोगे। ये स्पिरिचुअल युद्ध है, ये आत्मिक युद्ध है हमारा। मेरे भाई और बहनों, बाइबल कहती है हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं मगर अंधकार की उन शक्तियों से है जो आकाश में है। मेरी आवाज जहां तक जा रही है, वचन को बसा लेना। ये विल पावर से नहीं सुलझेगा, ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, ये तो सुपरनेचुरल पावर से सुलझेगा। इसलिए वो कहता है परमेश्वर के सारे हथियार पुट ऑन, बांध लो, रखो मत रहो, ताकि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। मेरे भाई और बहनों, इस दुनिया में कोई ताकत नहीं झुका सकती मेरे खुदा को। मेरे खुदा को ऐसी कोई कोरोना का बाप और मृत्यु का बाप पैदा नहीं हुआ जो मेरे खुदा को झुका दे। मेरे खुदा ने अपने वचन में लिखा है हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा। इसलिए चर्च, उसी कलीसियाओं में जाओ जहां वर्ड है, और जहां वचन नहीं है वहां पर आप लड़ नहीं सकते, क्योंकि घर में नहीं लड़ना है। लड़ने वाला व्यक्ति बाहर लड़ेगा, अपनी नौकरी में लड़ेगा, अपनी जवानी में लड़ेगा, अपने कॉलेज में लड़ेगा, अपने मार्केट में लड़ेगा, अपने बिजनेस में लड़ेगा। घर में लड़ना नहीं है। इसलिए हथियार को बांध लो। हफ्ते में एक ऐसा वचन लो जो हफ्ते भर लड़ने के लिए ताकत दे। इसलिए लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। 12वां वचन, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। हमारा युद्ध किसी इंसान से नहीं है कि इंसान वाले ने वायरस बना दिया और सारे संसार में फैला दिया। हम इंसान से लड़ने वाले नहीं, मगर मेरी बाइबल कहती है हमारा युद्ध जो है, लिखा है प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्ट की आत्मिक सेना से। मेरे भाई और बहनों, इसलिए परमेश्वर कहता है प्रभु में बलवंत बनो, उसके वचन को पहन लो, उसके हथियार को पहन लो। मेरे प्रियो, पहनना होगा, पुट ऑन, ये आज्ञा है। इसलिए 13वें वचन में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। ये खुदा की आज्ञा है, ये खुदा का कमांडमेंट है। और अगर आप इस आज्ञा को नहीं मानते तो भुगतो। आपका विल पावर, आपका मास्क, आपकी टैबलेटें, आपका इम्यूनिटी बढ़ाने का यंत्र ज्यादा दिन नहीं चलेगा सर।
मैं यीशु के नाम से बोल रहा हूं। आज का पेपर बोलता है तीसरी प्रचंड लहर आने वाली है। ये दुनिया की कोई ताकत और ना कोई टैबलेट, ना कोई विल पावर आपको हाथ धोने, सैनिटाइज करने, मास्क लगाने, कपड़े बाहर उतारने, जूते बाहर उतारने, बाहर नहाने से नहीं बचा सकती। एक ही व्यक्ति बचा सकता है, वो यहोवा है। और उसके लिए घर में 91 पढ़ने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए हथियार बांधना पड़ेगा, उसके लिए हथियारों को पहनना पड़ेगा। ये आज्ञा है मेरे भाई, ये परमेश्वर की कमांडमेंट है। आप मानो तो सुरक्षा में हो, ना मानो तो डर में हो। चुनाव हमारे हाथ में। तेरहवां वचन फिर से पढ़ रहा हूं। अगर आप बाइबल लेके बैठे हैं तो मैं समझ जाऊंगा आप मोहब्बत करने वाले हैं, और बाइबल नहीं है तो समझ जाना एक्शन है। ये मेरा खुदा देख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा, मगर मेरे परमेश्वर को सब दिखता है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि पास्टर विक्टर बुरे दिन में सामना कर सको। बुरे दिन है ये, इसका सामना कर सकोगे। ये परमेश्वर बोल रहा है, ये सर्वशक्तिमान बोल रहा है, ये राजाओं का राजा बोल रहा है। ये वो बोल रहा है जिसने नरक में उसके सिर को कुचल दिया, ताकि बुरे दिन का सामना कर सको। मेरे भाई और बहनों, ये सामना करने की बात है, और सामना तभी करेंगे जब आप हथियार बांध लेंगे। यहां दिनों नहीं लिखा, ये बुरे दिन है। मैं आपको समझा रहा हूं, ये बुरे दिन है, इसका सामना करना होगा। हमने बहुत लोगों को खो दिया, हमने बहुत लोगों को नाश होते हुए देख लिया, बहुत लोगों की मिट्टी में चले गए। मेरा अजीज भाई चला गया, दुख हुआ मुझे। मेरे भाई और बहनों, क्योंकि हथियार नहीं बांधे हैं। जिसके पास खुदा के हथियार रहेंगे, अरे शैतान क्या, उसकी सेना देख भी नहीं सकती। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, आज्ञा है ये, क्योंकि बुरे दिन है, बहुत बुरे दिन है। बुरे दिन एक समय और आए थे जब हमारे शाऊल बादशाह बन गए, और जब शाऊल बादशाह बन गए तब फिलिस्तीनी लोगों ने युद्ध छेड़ दिया, और सारे फिलिस्ती खड़े हो गए और चिल्लाने लगे, हाँ! बुरे दिन आ गए थे इस्राएलियों के लिए। आज चर्च भी यहां करके बैठी है और बोल रही है कमरे में छिप जाओ। मेरी बाइबल कहती है तलवार लेके काट डालो। लिखा है बुरे दिन में सामना कर सको। ये सामने की बात है सर, ये डिफेंस की नहीं, ऑफेंस की बात है सर। ये सुरक्षा नहीं, सुरक्षा हो गई हथियार बांधने में, अब तलवार चलाने की बात है। ये जैसे ही गोलियां चिल्लाता था वैसे ही छिप जाते थे। आज अदृश्य वायरस चिल्ला रहा है, कोरोना। आज अदृश्य वायरस चिल्ला रहा है, फाइनेंस की प्रॉब्लम। आज अदृश्य वायरस चिल्ला रहा है, जवान बच्चे। आज अदृश्य वायरस चिल्ला रहा है, 50 प्रकार की चिंताएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह अदृश्य वायरस है जो कि चिल्ला रहा है और चर्च कांप रहा है। अदृश्य वायरस से दुख की बात है। मेरा खुदा बोलता है स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है।
मगर आज चर्च में कहां से फियर आ गया? आज चर्च में लोग क्यों डर रहे हैं? सिर्फ एक ही कारण है कि खुदा का नाम ओठों पे है मगर हृदय से रिश्ता नहीं है। मैं कहानी पढ़ रहा था, एक समय फ्लाइट में बहुत लोग बैठे थे, फ्लाइट जा रही थी, अचानक से बहुत तूफान आया, फ्लाइट हिलने लगी और डोलने लगी। पायलट ने भी अनाउंसमेंट कर दिया, सतर्क रहिए, हम बड़ी तूफान में होकर जा रहे हैं। सारे लोग अपने अपने ईश्वर का नाम लेने लगे, कई रोने लगे, मगर एक लड़की उसमें थी जो कि हंस रही थी और जैसे जैसे जहाज झूमता था इधर उधर उसको बड़ा मजा आता था और वह हाथ उठाकर बड़े आनंदित होती थी। तूफान चला गया, जहाज लैंड कर दिया और जब लैंड हो गए लोग उतरने लगे, सब उतर के घेरा बना लिए और घेरा बना के उस लड़की से पूछने लगे, हम तो इतने डर गए थे बेटा, मगर तू क्यों मुस्कुरा रही थी? लड़की ने कहा, आपको नहीं मालूम, मुझे मालूम है, ये जो प्लेन चलाने वाला है ये मेरा बाप है, मेरी जिंदगी को चलाने वाला मेरा बाप है, मेरे परिवार को चलाने वाला मेरा बाप है, मेरे बच्चों को चलाने वाला मेरा बाप है, मेरे पैसों को चलाने वाला मेरा बाप है, मेरे हेल्थ को चलाने वाला मेरा बाप है। भाई और बहनों, अगर एहसास नहीं है तो हमेशा नकारात्मक बातें निकलेगी। चिल्लाते रहा 40 दिन तक, आज कलीसिया के सामने चिल्ला रहा है और कलीसिया कांप रही है। मेरे भाई और बहनों, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। तब एक जवान लड़का आया जिसके मूंछ भी नहीं उगी थी, वो कहने लगा, अपन लड़ेगा इससे, अपन मारेगा इसको। अब क्या नहीं करता राजा? उसने कहा, ठीक है भाई जा। ध्यान से सुनना। तो शाऊल ने भैया अपने हथियार उतारे और उस बच्चे को दे दिए। अरे अपने हथियार से तो खुद नहीं बच रहा भैया, और उसने उतार के उसको दे दिए। ये आपके हथियार वथियार कोई कमाने वाले नहीं। धन्यवाद देता हूं कि दाऊद यहोवा का भय मानता था, इसलिए उसने कह दिया, ये सैनिटाइजर और ये मास्क और ये सोशल डिस्टेंसिंग और ये बात नहीं, मेरा सबसे बड़ा हथियार मेरा यहोवा है। खड़ा हुआ दाऊद, खड़ा हुआ। खुदा के हथियार से ही स्थिर रहोगे भैया। थर्ड लहर आ जाए, फोर्थ लहर आ जाए, फिफ्थ लहर आ जाए, अपने को 100% मालूम है, अपने को उसका बाप भी छू नहीं सकता, क्योंकि मैं जानता हूं मैं खुदा में छिपा हूं और मेरे यहोवा ने मुझे दुल्हन कहा है, और जो उसकी दुल्हन को छुएगा वो उसकी आंख की पुतली को छुएगा। मगर मेरा कर्तव्य है उसके प्रभाव में बलवंत हो जाऊं, बाइबल को नहीं छोड़ूं और उसके हथियार बांध लूं। ये मेरा काम है। इसके पहले कि सैनिटाइजर लगाऊं, उसके हथियार बांधूं। मेरे भाई और बहनों, अगर मेरी आवाज आज तक आ रही है और आज पवित्र आत्मा ने अगर ये भेद खोल दिया और आपने पकड़ लिया, तो कोरोना से आप डरोगे नहीं, शायद कोरोना को कुछ लोगे। बाइबल कहती है, जो मुझ में है वो संसार से बड़ा है। मेरे प्रियो, शैतान बाहर से आक्रमण कर रहा है, कोरोना बाहर है, मगर मेरा जिंदा खुदा अंदर है। महसूस होता है तो नाचने लगिए, हाथ
हाथ उठाकर, अरे कुर्सी टूट जाए कोई बात नहीं, आज पलंग टूट जाए कोई बात नहीं, खुदा देख रहा है। अरे शैतान बाहर है मगर मेरा खुदा मेरे अंदर है। महसूस है सर मुझे, एहसास है सर मुझे, अनुभूति है सर मुझे। कैसे भूल जाऊं मैं, कैसे भूल जाऊं? ये कोरोना ही पहले थोड़ी आया। अरे हजारों मौत की वादियां आई है, ऐसे तूफानों में से होकर हजारों बार निकला हो, जहां लोग गर्दन काट देते, जहां पूरा परिवार को मार डालते, मगर मेरे यहोवा ने मेरे साथ खड़ा था। वो कल खड़ा था, वो आज भी खड़ा है। इसलिए बाइबल कहती है 13वें वचन में, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हम स्थिर रहेंगे, बोलिए हम स्थिर रहेंगे, बोलिए हम स्थिर रहेंगे, बोलिए हम खड़े रहेंगे, मेरा परिवार खड़ा रहेगा, मेरी कलीसिया खड़ी रहेगी। सुन ले, सुन ले। इसलिए पौलुस कह रहा है 14वें वचन में, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, मेरे प्रिय वो कह रहा है ये आर्मर को बांध लो। कभी मौका लगा तो इसमें जरूर समझाऊंगा, मगर मेरे को जो बात खुदा बोलने को दिया है वो 16वां वचन है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अंग्रेजी में लिखा है, 16वां वचन हिंदी में कहता है इन सब के साथ। अंग्रेजी कहती है अबव ऑल, किंग जेम्स वर्जन, जो ऊपर सत्य से, जो ऊपर लिखा है, जो ऊपर लिखा है, सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल मिलाप के सुसमाचार के जूती पहनकर, इन सब के ऊपर विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। ये समय है कि विश्वास की ढाल ले लेना है। जब विश्वास की ढाल लोगे, जब रोमी सैनिक जब लड़ाई करते थे, अरे इस्राएलियों के पास वो ये जो ढाल होती थी और वो ढाल से उनका बदन छिपा रहता था। कितने भी तीर चलाए मगर ढाल रोक लेती थी। आज भी वो ढाल, वो ढाल, वो ढाल, कितने भी तीर चला ले, वो फर्स्ट वेव तो सेकंड वेव, सेकंड वेव तो थर्ड वेव, थर्ड वेव तो फोर्थ वेव, कितने भी वेव चला ले मेरे भाई और बहनों, मेरा बाइबल का लेखक कहता है इन सब के साथ, हिंदी में लिखा है, अंग्रेजी में किंग जेम्स में लिखा है अबव ऑल, ऊपर से जो लिखे हैं उसके ऊपर विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। ले लो सर, रखे मत रहो। ले लो सर, ले लो, रखे मत रहो। विश्वास की ढाल ले लो। तब लिखा है तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। जब आप ढाल ले लोगे और दुष्ट के तमाम तीरों को आप बुझा दोगे, ये ढाल जो है हमारे शरीर को ढक लेगी, ये ढाल जो है हमारे परिवार को ढक लेगी, ये ढाल जो है हमारे पैसे को ढक लेगी, ये ढाल जो है हमारे जवान बच्चों को ढक लेगी। मेरे भाई और बहनों, मेरे भाई और बहनों, इसलिए लेखक कह रहा है ढाल ले लो। टेक द शील्ड ऑफ फेथ, टेक द शील्ड ऑफ फेथ, विश्वास की ढाल ले लो। मेरे भाई और बहनों, दाऊद और गोलियत थे, तब तो उनको आपस में दिख रहा था,
मगर आज दिख नहीं रहा, आज दिख नहीं रहा। तब तो दिख रहा था। शाऊल ने दाऊद ने शाऊल के हथियार को उतार दिया, मगर आज दिख नहीं रहा। यह अदृश्य लड़ाई है, इसलिए विश्वास की ढाल लेना होगा जो दिखती नहीं है मगर शैतान को रोक देती है। मेरे भाई और बहनों, ये तीरों को आप बुझा दोगे, इससे आप तीरों को बुझा दोगे। ये विश्वास की ढाल क्या है? दूसरा कुरिन्थी, हमेशा जब भी टीचिंग करो तो दो बातें याद रखना। व्हाट टू डू, क्या करना है, ये जरूर बोलना हाउ टू डू। ये विश्वास की ढाल आप कैसे लेंगे? नहीं तो मैंने बता दिया, जलेबी बना लो और खा लो, मजा आ जाएगा, मगर बैठे हैं कैसे बनाएंगे? ये विश्वास की ढाल लेने के लिए दूसरा कुरिन्थी चौथा अध्याय और उसका 13वां वचन गोद डालो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसलिए हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए बोला। नहीं भैया, बोला फिर विश्वास किया नहीं। रॉन्ग में मत जाना। विश्वास किया और बोला, तब ढाल खड़ी हो जाएगी। कितने भी जलते तीर हैं सब रुक जाएंगे, ऑक्सीजन का लेवल भी ऊपर हो जाएगा, बुखार भी, रफू चक्कर हो जाएगा, कमजोरी भी ऐसे भागेगी जैसे कुत्ता दूसरे मोहल्ले में आकर भागता है। दुम भी नहीं दिखती। ये विश्वास की ढाल है। विश्वास किया इसलिए बोला। जो फील किया वो बहुत बोलते हैं विश्वासी। क्या हो रहा? दर्द हो रहा। अरे भैया, जिस बात पर विश्वास करते हो वो बोलिए ना। जैसे ही बोलोगे ढाल खड़ी हो जाएगी। लिखा है, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। मगर आज उल्टा है, बोलते हैं मगर विश्वास नहीं करते हैं। 91 बोलते हैं मगर विश्वास नहीं करते हैं। लहू को लगाते हैं मगर विश्वास नहीं करते। वो विश्वास की ढाल नहीं है सर, वो विश्वास की ढाल नहीं है सर। फिजिकल शारीरिक लड़ाई से जीती जाती है। आत्मिक लड़ाई आत्मिक यंत्रों से जीती जाती है। ये अदृश्य चीज है, ये दिखती नहीं है, ये दिखती नहीं है, ये दिखती नहीं है। हमें अच्छे से याद है, जब हम छोटे थे, हम आमला शहर में रहते थे। हमारे पापा रेलवे में ड्यूटी करते थे। जब वो ड्यूटी में चले जाते और वो एक दो दिन के बाद आते थे, शाम को 7 बजे हम दरवाजा बंद कर देते थे। हमें डर लगता था कि कोई आएगा, मगर जब पप्पा हमारे घर में रहते थे तो दरवाजा खुला रहता था और हम भी खेलते रहते थे, क्योंकि एक अंदर से ही आप था, एक अंदर से ताकत थी, एक अंदर से बल था कि पप्पा है, कोई नहीं आएगा। आज हमारे पास भी अंदर से ताकत है, अंदर से बल है, अंदर से हियाव है, अंदर से भरोसा है। ये विश्वास से होगा। इसलिए पढ़ डालो बाइबल और बोलो, प्रभु बात कर। मेरे भाई और बहनों, मेरे भाई और बहनों, आज का संदेश आपके इतिहास को बदल देगा, आपके बिजनेस को बदल देगा, आपके डर को बदल देगा, आपके परिवार को बदल देगा, आपके जवान बेटी और बेटियों के चिंताओं को बदल देगा। मेरे भाई और बहनों, वो तीर चलाता है, वो तीर चलाता है। एक विश्वासी बोलता है, एक विश्वासी बोलता है, अंग्रेजी में लिखा है बिलीव्ड, पास्ट टेंस,
विश्वास किया फिर बोला। हम विश्वास करते हैं फिर बोलते हैं। जो हमें एहसास होता है, जो हमें फीलिंग्स होती है, जो हमारी भावनाएं कहती है, वो बोलने वाले शारीरिक मनुष्य हैं, वो बोलने वाले संसार के लोग हैं, वो बोलने वाले कलीसिया नहीं मगर वो शैतान के बच्चे हैं। वो तीर चलाता है, वो तीर चलाता है। मेरे प्रियो, इन 16वां वचन, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते तीरों को बुझा सको। ये तीर ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर। ये तीर जो है आपके विचार हैं, ये तीर जो है आपकी इच्छाएं हैं, ये तीर जो है आपकी भावनाएं हैं। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ये तीर सबसे खतरनाक है। मैं मेरी बहन डॉक्टर बेनिटा फ्रांसिस की किताब पढ़ रहा था। वो लिखती है 87% बीमारियां ये तीर के कारण से आती है। जो आप शैतान की युक्तियों से बंधे हो, आप वो सोचते हो जो नेगेटिव है, आप वो भावनाएं रखते हो जो नेगेटिव है, आप वो इच्छाएं रखते हो जो नेगेटिव है, तो पैर दर्द होगा, सर दर्द होगा, हृदय दर्द होगा, खोपड़ी दर्द होगा, बुखार आएगा, टाइफाइड आएगा, हजारों बीमारियां आएगी। 87% और 13% बीमारी खान पान से आती है। इसलिए ये तीर है सर, ये तीर है, ये बहुत खतरनाक तीर है। इसलिए नीति वचन की पुस्तक कहती है 23:7 में, तू जैसा सोचता है वैसा तू है। तू अपने आप को कमजोर सोचता तो कमजोरी रहेगा, तू सोचता निराश तो निराश ही रहेगा। और तू खूब अपने बेटी और बेटों के लिए शादी विवाह की चिंता करेगा तो खुदा भी चिंता करना छोड़ देगा, क्योंकि उसने कहा है अपनी चिंता मेरे ऊपर डाल। मेरे भाई और बहनों, ये तीर हैं। अरे भैया क्या हो गया, क्या हो गया, क्या बताऊं पास्टर साहब, क्या हो गया बहन? बगल में भी कोरोना है, सामने भी कोरोना है और इधर दाहिनी तरफ भी कोरोना है। मैं बोला बहन एक बार इधर मुंह करके फूको, एक बार उधर मुंह करके फूको, एक बार सामने करके फूको, कोरोना उड़ जाएगा, क्योंकि हमारी फूक में इतनी ताकत है, क्योंकि हम फूक मारने वाले के बच्चे हैं। एक फूक मारा तो जीवन आ गया, एक फूक मारेंगे तो कोरोना उड़ जाएगा। ये विश्वास की ढाल है, मगर फूक नहीं मार देना बिना विश्वास के। मेरे भाई और बहनों, मेरे भाई और बहनों, ये तीर बहुत खतरनाक हैं। उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। क्या होगा, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे? मेरे भाई और बहनों, मैं आपको यीशु के नाम से बोल रहा हूं, आप कितना ही नियंत्रण कर लो, तीसरी और चौथी लहर भी आ जाएगी, तब हवा को हवा में भी बहने लग जाएगा। फिर कौन सी जगह जाओगे जहां ऑक्सीजन नहीं है? मैं बताता हूं आपको, वो कब्र है। मगर मेरा खुदा हवा में भी फैल जाएगा तो भी विश्वास की ढाल से रोक दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये तीरों को बदलिए, ये तीर सबसे खतरनाक हैं। इसलिए बाइबल कहती है, फिलिप्पी की पत्री उसका 4वां अध्याय और 8वां वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हे भाइयों, हे मसीह की दुल्हन, हे कलीसिया, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं और जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उस पर ध्यान लगाया करो। पास्टर साहब ये तो मेरे को मालूम है, मगर सच बताऊं कभी ध्यान नहीं लगाया।
मेरे प्रियो, वो कह रहा है बाइबल पर ध्यान लगाओ, क्योंकि जितनी बातें लिखी है ये बाइबल में है। जो बातें सद्गुण की है बाइबल में है, प्रशंसा की है बाइबल में है, पवित्र की है बाइबल में है, उचित है बाइबल में है। उस पे ध्यान लगाया करो। जब आप उस पे ध्यान लगाओगे तो मुंह से भी वही निकलेगा। जब ध्यान लगाओगे विश्वास अंदर आएगा, और जब विश्वास अंदर आएगा तब आप बोलोगे, तब आप बोलोगे, और जब आप बोलोगे अंधकार की शक्तियां गिर जाएगी। मेरे भाई और बहनों, जैसे ही मुझे भी लगता है, मुझे भी गले में खराश होती है। कल परसों ही मैं तरबूज खाया, खट्टी खट्टी कैरी खाई, तो मुझे भी गले में लगने लगा। तुरंत गले के ऊपर हाथ लगाया और चिल्लाकर बोला, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। यहाँ कलीसिया क्या बोलती है, पास्टर साहब प्रार्थना करो तो मैं चंगा हो जाऊंगा। मैं हकीकत बोलूं, पैदा होने के पहले चंगे हो गए, होने के पहले। ये बाइबल कहती है। मगर विश्वास करेगा तब बोलेगा। इसलिए बसा लो लव लेटर को, बैठ जाओ मरियम के बाइबल स्कूल में। अरे भैया अच्छा समय मिला, अरे नहीं पास्टर साहब क्या करें, हमें तो घर में काम 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 ही रहता। क्योंकि शैतान आशीष के दरवाजे के पास बैठने नहीं देगा। मैंने भी, मेरे घर में काम बंद हो गया सर, सुबह बनता है खाना तो शाम तक चलता है। मैंने कहा नहीं भैया, हम खुदा के चरणों पर बैठेंगे, क्योंकि बुरे दिन हैं, इसका सामना करना है और रोज हथियार बांध लेना है। हालेलुया। पास्टर साहब हमारे यहाँ तो फ्रेश बनना चाहिए। हाँ भैया, आप वचन को बदल दो, मगर वचन हमें कभी बदलता नहीं। हम तो वचन को बदल देंगे। मेरे भाई और बहनों, जब ध्यान लगाओगे तब वचन आपको बदलेगा। और जब आपको कोई तकलीफ लगेगी, जब आपको फाइनेंशियली दिक्कत होगी, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं होती, मुझे भी होती है, मगर वो वचन मेरे अंदर प्रकाशित है, मैं उस पर विश्वास करता हूं। यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी नहीं होगी। और जब चिल्लाता हूं मुझे कुछ घटी नहीं होगी, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, अरे वो ढाल, विश्वास की ढाल, उसके जलते हुए तीरों को, मेरे विचारों को, मेरी भावनाओं को, मेरी इच्छाओं को बदल देती है और चिल्लाती है। मेरी भावना चिल्लाती है, दरवाजा खुल गया है, मेरा विचार चिल्लाता है, पैसे के पैर लग गए हैं। फिर बताऊं, इसमें ट्विंग करके होता है, ट्विंग। मैं बोलता हूं देख तो बेटा, पप्पा किसी ने 5,000 भेजा है। सर, जब विश्वास की ढाल रखोगे और जब विश्वास से बोलोगे, अरे बंद दरवाजे खुल जाएंगे, निराशाओं के दरवाजे आशा में बदल जाएंगे, परिवार दर्द जो है रफू चक्कर हो जाएगा, अरे मुर्दा भी जिंदा होकर खड़ा हो जाएगा और कहेगा यहोवा की जय। नहीं पास्टर साहब, मैं तो धीरे से बोल लेता हूं। कई लोग हैं जो ऐसा बोलते कि बगल वाले को सुनाई नहीं देता, मगर मेरे यीशु ने बोला तो कब्र में गया हुआ लाजर भी सुना और जितने लोग खड़े थे उनने भी सुना। जब आपके पास हियाब होगा, जब आपके पास बल होगा, जब आपके पास ताकत होगी, जब परमेश्वर आपको प्रकाशन देगा और विश्वास में खड़ा करेगा, आवाज भी टाइगर के समान होगी। मैं कुछ सच्चाइयां बोल रहा हूं। अगर आज आप ये आवाज सुन रहे हो,
तो मेरे प्रियो, आप उन जलते तीरों को बुझा दोगे। आप अपने विचारों को, आप अपनी भावनाओं को, आप अपनी इच्छाओं को बदल दोगे। और जब आप इनको बदल दोगे, कोई प्रोफेसी की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं, सब अपने आप होने लग जाएगी। हालेलुया। इसलिए बुरे दिन हैं, बुरे दिन हैं। ये बुरे दिनों का सामना करो सर, दाऊद के समान यहोवा के हथियार पहनकर, यहोवा के हथियार पहनकर, यहोवा के हथियार पहनकर। अरे मुझे कुत्ता समझ लिया क्या? जो विश्वास से बोलने से हो जाएगा क्या? अरे भैया सुन तो सही, जैसे ही विश्वास से बोला तो कोरोना को कोरोना हो गया और मर गया। ये बाइबल कहती है, मृत्यु ने मृत्यु को निगल लिया, कोरोना को निगल लेगा। एक बार विश्वास से बोलना तो सही। मैं यीशु के नाम से बोल रहा हूं सर। अगला संदेश इससे बड़ा पावरफुल होगा। मेरे भाई और बहनों, आज के लिए इतना काफी है। बुरे दिन का सामना करने के लिए हथियार बांध लो, प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो जाओ, वचनों को बसा लो। ये आज्ञा है उसकी। विश्वास की ढाल ले लो, ताकि दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। वही आपके तीरों को बुझाएगी। ये सबसे खतरनाक तीर है जो आपके विचार हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, जो आपकी इच्छा है। इसलिए मेरे अंतिम वचन पढ़ के समाप्त करता हूं। 2 कुरिन्ती 10वां अध्याय और उसका 5वां वचन कहता है, इसलिए हर एक कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करता हूं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देता हूं। मेरे भाई और बहनों, दुनिया की कोई ताकत ना छुएगी ना छू सकती है। मैं आपके सामने इस बात का आह्वान कर रहा हूं, ना छुएगी ना छू सकती है, और छू भी लई तो एड़ी तक ही रहेगी, उससे ऊपर नहीं आ सकता। हालेलुया। ये गारंटी की टैबलेट है। आज की टैबलेट कोरोना की जो कि शारीरिक है उसमें गारंटी नहीं, मगर खुदा की टैबलेट में 100% गारंटी है। आइए मुंह से बोलिए, मैंने विश्वास की ढाल हाथ से ले ली है। अब मैं विश्वास करूंगा और बोलूंगा। अब मैं विश्वास करूंगा और दहाड़ूंगा। अब मैं विश्वास करूंगा और दहाड़ मारूंगा। बाइबल से चिपक जाऊंगा, बाइबल से चिपक जाऊंगा। मेरे भाई और बहनों, अगर आपने ये बोला है और ये संदेश सुना है, मैं आपको हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, दो एक बार और सुन लेना और अपने प्रिय लोगों को खूब भेज देना, ताकि वो भी खड़े हो जाएं और वो भी इस बुरे दिन में लड़ सकें। और एक बार फिर जय जयकार होगी। जैसे दाऊद ने उसी की तलवार से उसी के सिर को काट दिया, हम भी कोरोना की तलवार से कोरोना के सिर को काट देंगे, क्योंकि हम विश्वास से बोलेंगे और ढाल लिए रहेंगे, जलते तीरों को बुझा देंगे और बुरे दिन में स्थिर रहेंगे, खड़े रहेंगे। क्योंकि हमने चौथे लहर चली, 5वीं लहर चली, तो भी चट्टान पे खड़े रहेंगे। उस घर को दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मगर उसके बातें कभी नहीं टल सकती। घास सूख सकती है, फूल मुरझा सकता है, उसका वचन अटल है। मैं तो खड़े रहूंगा भैया। कलीसिया के लोग आप भी खड़े हो जाइए, जितने सुन रहे हैं आप भी खड़े हो जाइए। आइए अपने जगह पे खड़े हो जाइए और अपने हाथों को उठाकर बोलिए, हाँ मैंने विश्वास की ढाल ले ली है, अब मैं बोलूंगा तो विश्वास से बोलूंगा। अरे जब आप विश्वास से बोलते हैं, वो डायनामाइट है, वो डायनामाइट है, वो डायनामाइट है, वो चूर चूर कर देगा। रबा शकलबा होलाबा संदरबा रेबा टेलाबा खलबा होलाबा शेखरबा
रंबा टला बखला होला बशिकरबा रंबे टेले बखले होला बशिकरबा। प्यारे खुदावंद यीशु नासरी, प्यारे खुदावंद यीशु नासरी, मेरे देश से हम एक मन होकर दुआ कर रहे हैं। जब कलीसिया एक मन हो गई, आग लग गई। आदेश देता हूं, आदेश देता हूं, कोविड की आत्मा, डर की आत्मा, मौत की आत्मा, निराशा की आत्मा, फाइनेंशियल क्राइसिस की आत्मा, अरे शादी ब्याह में बाधा डालने वाली आत्मा, वो चिंता पैदा करने वाली आत्मा, आदेश देता हूं, यह आदेश है मेरे देश से, मेरे प्रदेश से, मेरे शहर से, मेरे मोहल्ले से और कलीसिया से, आउट, आउट इन जीसस नेम। बाहर हो जाए यीशु के नाम से, बाहर हो जाए यीशु के नाम से, बाहर हो जाए यीशु के नाम से। खराबा खलाबा होलाबा शंदा रबा टलाबा कलाबा शकरबा रिम्बा तेलाबा खलाबा होलाबा शेका। जिन्होंने वचन सुना है राजा, पवित्र आत्मा प्रकाशन दे, पवित्र आत्मा प्रकाशन दे, पवित्र आत्मा प्रकाशन दे, पवित्र आत्मा प्रकाशन दे, ताकि ये जो तीर जो हैं, जो भावनाएं, जो विचार, जो इच्छाएं, जो अंधकार की शक्तियों ने जकड़ लिया है, जो डरपोक की आत्मा हमारे अंदर बस गई है, आउट, आउट इन जीसस नेम। सब बातों में तेरा धन्यवाद देता हूं। जो लोग दान देते हैं प्रभु, इस अकाल में विश्वास योग्य है, क्योंकि धन का लोभ सब बुराई की जड़ है। जो लोग विश्वास योग्य हैं, बाइबल कहती है तेरा शेल्टर उनके ऊपर है। बाइबल कहती है दबा दबा कर, हिला हिला कर उमड़ता हुआ तो उनकी गोद में उड़ेलेगा। प्रभु तू उनकी गोद में उड़ेल, तेरे नाम को महिमा मिले, तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए, तेरा नाम आदर पाए। मैं यीशु के नाम से बोल रहा हूं, अगला एपिसोड इससे खतरनाक होगा। इसलिए विश्वास की ढाल ले लीजिए, बाइबल को कई बार पढ़िए, उन वचनों को कई बार पढ़िए। चंगे होंगे नहीं सर, मां की पेट से पैदा हुए तब से चंगे हैं। तब विश्वास करेंगे कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए और बोलेंगे भाग जाएगा। प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूं, प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूं। मैं मेरे बारे में जानता हूं सर, कलीसिया चिंता मत करो, मौत मेरे घर की देवड़ी तक भी नहीं आ सकती। मैं जानता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं बिना मेरा अंत जो है महा उत्तम होगा। ये मेरे बाप ने मुझे बोला है, और ये कई प्रॉफिट्सों ने मेरे लिए भविष्यवाणी की। मैं विश्वास करता हूं, मेरी बेटी के लिए भविष्यवाणी करी प्रॉफिट स्वप्निल ने। कई समय तक कुछ नहीं दिखता सर, मगर जब भविष्यवाणी को पकड़ के चरणों पर बैठते हैं, जब अपनी देह को मारते और कूटते हैं, जब उसकी नजदीकी में आते हैं, खुदा खड़ा करता है समय आने पर। प्रभु इन सबको आशीष दे यीशु के नाम से, आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का फजल और पवित्र आत्मा की गूढ़ संगति उसके द्वितीय आगमन तक हम में से प्रत्येक के साथ बनी रहे। हम एक साथ कहें आमीन। सबको जय मसीह की। ये हफ्ता पिछले हफ्ते से और उत्तम है। होज़ैना, होज़ैना, होज़ैना सबसे ऊंच में। होज़ैना, होज़ैना, होज़ैना सबसे ऊंचे में।
होसैना 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 सबसे ऊंचे में होसैना 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 सबसे ऊंचे में होसैना 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 सबसे ऊंचे में होसैना सबसे